यह एक प्रेरणादायक कहानी है एक युवक आदित्य की, जो भटकाव और असफलता के बाद परमेश्वर की ओर लौटता है और जीवन का सच्चा अर्थ समझता है। यह कहानी बताती है कि चाहे हम कितनी भी दूर चले जाएं, अगर हम सच्चे दिल से सही मार्ग अपनाएं, तो परमेश्वर हमें फिर से उठा सकते हैं। आदित्य एक बुद्धिमान, तेजस्वी और महत्वाकांक्षी युवक था। उसका सपना था बहुत बड़ा आदमी बनने का, नाम, पैसा और शोहरत, सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे वह अपने मूल्यों और सिद्धांतों से भटकने लगा। वह झूठ बोलने लगा, रिश्वत लेने लगा और दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की होड़ में लग गया। कुछ ही सालों में आदित्य ने बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। लोगों की नजरों में वह सफल था, महंगी गाड़ियां, बड़ा बंगला, विदेशी यात्राएं, सब कुछ। लेकिन अंदर से वह खोखला महसूस करता था। उसे नींद नहीं आती थी, चेहरे की मुस्कान नकली लगने लगी थी। एक रात वह अकेला अपने ऑफिस में बैठा था। अचानक लाइट चली गई और वह अंधेरे में बैठा रहा। उस मौन में उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई दी। क्या यही जीवन है? क्या तू खुश है? उसने सिर पकड़ लिया और चुपचाप रोने लगा। अगले दिन वह घर से निकला और यूं ही घूमते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई, जिनका नाम था एलियाह बाबा। बाबा साधारण कपड़े में थे, लेकिन उनकी आंखों में अद्भुत शांति और तेज था। आदित्य ने उनके सामने अपने मन की बात रखी। बाबा मुस्कराए और बोले, बेटा, तूने दुनिया के मार्ग को चुना, जहां स्वार्थ, झूठ और घमंड है। लेकिन अब भी देर नहीं हुई। सही मार्ग पर चलो, उस मार्ग पर जो परमेश्वर की ओर जाता है। आदित्य ने पूछा, वो मार्ग कहाँ है? बाबा बोले, वो तेरे भीतर है। जब तू प्रेम, क्षमा और सत्य को अपनाएगा, तब ही वह मार्ग खुलेगा। उस दिन के बाद आदित्य ने तय कर लिया कि वह बदल जाएगा। उसने अपने सभी गलत धंधे छोड़ दिए। झूठ और धोखे की जगह उसने सत्य और ईमानदारी को अपनाया। धीरे धीरे उसने पुराने कर्मों के लिए माफी मांगी और जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। जब लोगों को पता चला कि आदित्य अब एक धार्मिक और सत्यवादी जीवन जी रहा है, तो कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन वह डिगा नहीं। उसने कहा, जिसने मुझे जीवन का अर्थ बताया, वह दुनिया नहीं, परमेश्वर है। आदित्य वर्षों बाद अपने बचपन के गिरजाघर गया। वहां उसने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया था, लेकिन तूने मेरा हाथ फिर भी थामा। मुझे सही मार्ग पर चलना सिखाया। उस रात आदित्य को सपना आया, एक प्रकाश से भरा हुआ दृश्य जिसमें एक आवाज आई, तू मेरा बेटा है। मैं तुझसे सदा प्रेम करता हूं। अब तू अंधकार से निकल आया है। चल मेरे साथ प्रकाश की ओर। आदित्य की आंखें भर आईं और उसे पहली बार जीवन में सच्चा शांति का अनुभव हुआ। अब आदित्य ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने एक आश्रम खोला जहां युवाओं को जीवन के सही मार्ग की शिक्षा दी जाती थी, ईमानदारी, करुणा और परमेश्वर पर विश्वास। धीरे धीरे लोग आदित्य को उज्ज्वल प्रकाश कहने लगे। उसका जीवन एक जीती जागती प्रेरणा बन गया, इस बात का प्रमाण कि कोई भी कितना भी भटक जाए, अगर वह परमेश्वर की ओर लौटे, तो उसका जीवन बदल सकता है। आदित्य ने अपने जीवन की किताब में एक पंक्ति लिखी, सही मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही एकमात्र मार्ग है जो आपको परमेश्वर तक पहुंचाता है। चलो सही मार्ग पर चलें। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम कितनी भी दूर चले जाएं, परमेश्वर हमेशा हमें पुकारते हैं। यदि हम सच्चे हृदय से परिवर्तन लाए, तो वह हमें क्षमा करते हैं और एक नया जीवन देते हैं।